नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल काव्या हिंदी चैनल में। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो एक जानकारी के साथ। तो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगी सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन को लेके काफ़ी लोगों में भ्रांतियां होती है, मतभेद होते हैं। उनको ये नहीं पता कि सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए, उसका इस्तेमाल कब हमें करना चाहिए, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, लगानी चाहिए तो कौन सी लगानी चाहिए, और अगर हम घर पे हैं, हाउसवाइफ हैं, तो भी हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए या नहीं। काफ़ी सारे सनस्क्रीन को लेके सवाल होते हैं हर महिला के मन में। तो आज मैं उसी सब सारी भ्रांतियों को या सारे सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाया है। मैं आपको विस्तार से इसमें पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताऊंगी कि सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, सारे पॉइंट्स मैं आपके क्लियर करूंगी। और मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगी। मैं कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, मेरे डॉक्टर ने मेरे को कौन सी रिकमेंड की है, वो सब आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सनस्क्रीन यानी नाम से ही आप पता लगा सकते हैं कि सन के लिए बनाई गई एक स्क्रीन, यानी हमारे स्किन पे सनस्क्रीन की ऐसी लेयर आ जाती है जो सूर्य की हानिकारक जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है उससे हमारे फेस को बचाती है या हमारी बॉडी को बचाती है। सनस्क्रीन आपकी बॉडी के लिए भी आता है और फेस के लिए भी आता है। तो वो जो होती है सनस्क्रीन, वो सूर्य की जो भी हानिकारक जो निकलती है किरणें, उन किरणों से हमारे फेस को, हमारी बॉडी का बचाव करती है। तो इसलिए इसका नाम सनस्क्रीन रखा गया है कि सन से प्रोटेक्ट करने वाली एक स्क्रीन होती है, एक परत जो होती है जो हमें प्रोवाइड कराता है सनस्क्रीन लोशन। सनस्क्रीन के अंदर जो होता है जिंक ऑक्साइड होता है और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, जो कि हमें असमय बुढ़ापे और सनबर्न की प्रॉब्लम से हमें बचाता है। इसीलिए सनस्क्रीन के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो कि हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करे और झुर्रियाँ, झाइयाँ और असमय जो हमारा फेस पे बुढ़ापा झलकता है उससे भी हमें निजात दिलाती है। सनस्क्रीन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, उसका SPF लेवल, यानी उसका SPF लेवल कितना है, 15 है, 13 है या 50 है। वो सब उस पर निर्भर करती है कि सनस्क्रीन सबसे अच्छी कौन सी है। उसके SPF लेवल से हम उसको पता लगा सकते हैं कि सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा कारगर है हमारे लिए। अब हमें ये भी जान लेना चाहिए कि सनस्क्रीन और सन ब्लॉक क्या होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। सनस्क्रीन क्या होती है और सन ब्लॉक क्या होते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी। सनस्क्रीन जो होती है वो हमारे स्किन में अब्जॉर्व होकर UV लाइट के डिफेंस में हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है, जबकि सन ब्लॉक जो होता है वो उनको स्किन के अंदर आने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। और जो सन ब्लॉक होता है वो विजिबल होता है, वो स्किन पे दिखता है। सनस्क्रीन जो होता है वो पूरी तरह से हमारे स्किन में डिजॉल्व हो जाता है, एकदम वो सोख लेती है हमारी स्किन को। और सनस्क्रीन अगर आप लगा रहे हैं तो आपको 30 मिनट्स पहले, धूप में निकलने से 30 मिनट्स पहले लगानी होगी, जबकि सन ब्लॉक जो होता है वो आपको जिस टाइम आप निकल रहे हैं उसी टाइम आपको लगानी होगी, नहीं तो वो इफेक्ट नहीं देगा। तो ये सनस्क्रीन और सन ब्लॉक में अंतर है। अगर आप सन ब्लॉक लगा रही हैं तो जिस वक्त आप निकल रहे हैं उसी वक्त आपको अप्लाई करना होगा अपने फेस पे और वो विजिबल होगा। और सनस्क्रीन जो होती है वो आधे घंटे पहले आपको लगानी होगी, जिससे क्या होएगा, वो पूरी तरह से आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर आपकी स्किन रेडी होएगी सूर्य की UV लाइट से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब ये मैंने आपको बता दिया है कि सनस्क्रीन क्या है, क्या ये बता दिया। अब ये है कि हमें सनस्क्रीन क्यों लगाना चाहिए। सनस्क्रीन, जैसा कि सबको पता है, सूर्य की जो किरणें होती है, UV लाइट्स जो होती है, वो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। तो उस वजह से क्या होता है, हमारी स्किन टैन होने लगती है और धीरे धीरे हमारी स्किन पे झुर्रियाँ आने लगती है और हमारी स्किन में झाइयाँ आनी शुरू हो जाती है।
और झाइयों का इलाज जो है वो परमानेंट नहीं होता है। टेम्परेरी आप एक बार अपनी झाइयों को कंट्रोल कर सकते हो, पर परमानेंट इसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज यही है कि आप धूप से बचे रहें, अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करते रहें। और अगर अपनी स्किन में आपकी झुर्रियाँ हो रही है, झाइयाँ हो रही है, या आपको टैनिंग हो रही है, या फिर आपको मुहासे हो रहे हैं, तो और आपने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, तो धीरे धीरे ये आपका एक स्किन कैंसर का भी रूप ले सकती है। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद आते हैं कि सनस्क्रीन जो है वो कैसी होनी चाहिए। सनस्क्रीन आपको मार्केट में अलग अलग प्रकार की मिलेगी। आपको नॉर्मल सनस्क्रीन जो क्रीम बेस होएगी, जेल बेस होएगी, और या फिर आपको मिलेगी मैट फिनिश की मिलेगी, वाटर प्रूफ मिलेगी, वाटर रेजिडेंट प्रूफ रेजिडेंट वाली मिलेगी। तो आपको अपने स्किन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि आपको कैसे सनस्क्रीन लेनी चाहिए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज़्यादा धूप आती है, जैसे मई और जून में नॉर्थ साइड में बहुत धूप होती है, और उसके लिए आपको चाहिए कि आपको कौन सा SPF लेवल आपको लेना चाहिए। आपको 30 लेना चाहिए, 15 लेना चाहिए, 50 लेना चाहिए। तो सनस्क्रीन आप ऐसी चुनें जो आपके स्किन के अकॉर्डिंग हो और आपके स्किन को सूट करे। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई ब्रांड की ले आए हैं कि चलो मेरी फ्रेंड को ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, या आपको किसी ने बोला कि ये सनस्क्रीन बहुत अच्छी है, ट्राई करो, और आप वो ले आते हैं और ट्राई करने लगते हैं, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपकी स्किन खराब हो रही है, रैश आ रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें। आप पर्टिकुलर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपनी सनस्क्रीन चूज करें। चाहे तो आप अपने डॉक्टर से रिकमेंड करके भी ले सकते हैं, और जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, जो सहन नहीं कर पाते हैं कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट अपने ऊपर, तो वो तो डेफिनेटली सनस्क्रीन अगर यूज़ करना चाह रहे हैं या चाहते हैं, तो आप पहले अपने स्किन डॉक्टर को दिखाएं। वो जो आपको रिकमेंड करेगा, यानी मेडिकेटेड जो सनस्क्रीन होती है, वो आपको आराम से सूट कर जाएगी, क्योंकि डॉक्टर आपके स्किन के अकॉर्डिंग आपको देगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं जैसा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, तो पिछले 2020 से मेरी स्किन पे झाइयाँ आ गई, जैसा कि मैंने अपने आगे के वीडियोस में भी बताया। तो मेरे को झाइयाँ आ गई, और मैंने अपने डॉक्टर के पास गई और उनसे पूछा कि ये झाइयाँ मेरे को क्यों आ गई है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप धूप में ज़्यादा रहते हो, तो उस वजह से आपको झाइयाँ हो गई है। तो मैंने बोला नहीं, मैं घर में रहती हूँ, ज़्यादा धूप में भी नहीं हूँ। तो बोलते आप सनस्क्रीन लगाते हो? मैंने कहा नहीं, मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती हूँ। आपने जो मेरे को ट्यूब दी है, बस वही मॉइस्चराइज़र के रूप में जो क्रीम है वही लगाती हूँ। तो बोले अगर आप घर में हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो UV लाइट्स है वो हमारे घर के अंदर तक आती है, और उसकी जो मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि अगर सूरज बाहर निकला है तो उसकी गर्मा से मेरी जो रेड, मतलब जो चीक है मेरे, एकदम रेड हो जाते हैं, और फिर वो थोड़ा से ब्लैक हो जाते हैं, और ब्लैक होने के बाद फिर यहाँ पे मेरी झाइयाँ दिखनी शुरू हो जाती है। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि आप घर में भी हैं तो भी आप ये सनस्क्रीन आप लगाएं। तो मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड की है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड की है, ये मेडिकेटेड है, किसी का कोई वो ब्रांड की नहीं है, मेडिकेटेड है। अब मैं इसमें बताती हूँ आपको ये क्या है। UV मैट सनस्क्रीन जेल है, ओके, UVB 50, SPF 50, UVA 50। मतलब ये मुझे जो दी है, क्योंकि मेरी झाइयाँ बहुत यहाँ पे हो गई थी, तो हम झाइयों को कंट्रोल कर सकते हैं, बट एकदम जड़ से नहीं ख़त्म कर सकते। ये मेरे खुद डॉक्टर ने मेरे को बताया है कि आप उसको लाइट कर सकते हो, बट एकदम आप अपनी स्किन पे नहीं हटा सकते हो। तो ये मेरे को 50 दिया है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हार्म हो जाती है सन से, तो इसलिए मेरे को ये SPF 50 वो दिया है। मेरे को 15 या 30 वाला नहीं दिया, 50 वाला दिया है। और ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑयल फ्री वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन है, और ये पैराबेन फ्री है, और ये PABA फ्री है, और ये 50 ml है, आप देख सकते हैं। और इसका जो प्राइस है इसका 360 रुपीज़ की है ये एक सनस्क्रीन, और ये 50 ml है।
तो ये बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। मैं इसका आपको इसका जो है इसको कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ किस प्रकार से, ये देखिए। और इस पे लिखा हुआ है कि ये मैट फिनिश यानी लगेगी, उसके बाद में आपको इसका थोड़ी ही देर में ये आपके स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, कोई चिपचिपाहटपन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इस पे लगाने से स्किन पे शाइन ही आएगी। तो ये इस तरीके की मेरी इस सनस्क्रीन है जो कि मेरे को मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और इसको कैसे लगानी है वो भी मैं यहाँ पे वीडियो डाल दूंगी कि सनस्क्रीन को आपको कैसे लगाना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैंने अपने फेस को धो लिया है और उसके ऊपर मैंने टोनर लगा लिया है, सीरम लगा लिया है और मेरी मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लिया है। ये सब अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे सीरम और टोनर वाले वीडियो पे चेकआउट कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं सनस्क्रीन का ही बताऊंगी। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं सनस्क्रीन कैसे लगाती हूँ या सनस्क्रीन कैसे लगाना चाहिए। तो आप टैप 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 ऐसे डॉट 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 करके पूरे फेस पे सनस्क्रीन को लगा लें। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप आई के नीचे अच्छे से सनस्क्रीन को लगाएं, क्योंकि नहीं तो आई बैग बन जाते हैं। सनस्क्रीन आई के नीचे लगाने से आई बैग नहीं बनते हैं। मेरे डॉक्टर ने एक चीज़ ये भी बताई थी कि जब आप ये सनस्क्रीन लगाओगे तो थोड़ा सा आपको चेहरा रेड होएगा और थोड़ा सा जलेगा भी, तो इससे कोई वरी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सनस्क्रीन ऐसी है कि आपका चेहरा जलेगा और रेड होएगा तो इसका अर्थ ये है कि ये सनस्क्रीन आपको सूट कर गई है। तो ये भी मैं इस सनस्क्रीन के रिलेट आपको बताना चाहती हूँ कि हल्का सा डॉक्टर ने बोला था फेस रेड और जलेगा। और तो देखिए आप, ये मैंने जैसे डैप 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 कर रही हूँ वैसे आप अपने फेस पे और नेक पे इस तरीके से सनस्क्रीन को लगाएं। सनस्क्रीन को कभी भी फेस पे आपको रगड़ना नहीं है, सिर्फ डैप 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 करके लगाना है। और जहाँ आपको ज़्यादा आपको लगता है जैसे आँखों के नीचे, आइज़ के थोड़ा सा ऊपर और गर्द नेक पे, क्योंकि नेक पे भी खुली रहती है तो सन से प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो फेस पे और गर्दन पे अच्छे से आपको सनस्क्रीन लगानी है, उसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से उसको लगाना है। सनस्क्रीन लगाने के बाद ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको धूप में निकलने से कम 20 मिनट पहले, 30 मिनट्स पर 20 मिनट पहले आप लगाएं तो ये बहुत ही सही होगा, क्योंकि उससे पहले वो सनस्क्रीन आपके चेहरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो कम से कम 20 मिनट आपको पहले सनस्क्रीन लगानी है। और सनस्क्रीन लगाने के बाद आप अपने लिप्स पे लिप बाम ज़रूर लगाएं, क्योंकि लिप बाम लगाने से, क्योंकि इस आपके जो लिप होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं, तो सनस्क्रीन लगाने के बाद आप हमेशा लिप बाम अपने लिप्स पे ज़रूर अप्लाई करें। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आपके पास टाइम का अभाव है, आप चाहते हैं कि आप फटाफट लगाएं और आप निकल लें, तो उसके लिए आपको ऐसी सनस्क्रीन लेनी चाहिए कि जो फटाफट लगाने के बाद अब्जॉर्ब हो जाए। मेरी ये जो सनस्क्रीन है लगाते ही तुरंत आपकी स्किन में ऐसे इस तरीके से अब्जॉर्ब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और सनस्क्रीन दिन में आपको 3 टाइम लगानी ही चाहिए। मेरे खुद के डॉक्टर ने मेरे को रिकमेंड की है, यानी मेरे को दिन में 3 बार सनस्क्रीन लगानी होती है, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक सूर्य की किरणें आती रहती हैं, तो उससे आपके स्किन को हार्म ना हो, इसलिए आपको 3 टाइम्स आपको कैसे भी करके सनस्क्रीन लगानी चाहिए। दूसरी बात, सनस्क्रीन कब लगानी चाहिए। सनस्क्रीन आपको आपने अपना फेस धोया, फिर आपने अगर आप कुछ टोनर अप्लाई करती हैं तो टोनर लगाएं, उसके बाद में आप सीरम लगाएं, और सीरम के बाद अगर आप मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ नहीं लगाती तो डायरेक्ट आप सनस्क्रीन लगा सकती हैं। और अगर मैं
पर्सनली क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले अपना फेस क्लीन करती हूँ, उसके बाद टोनर लगाती हूँ, टोनर के बाद सीरम अप्लाई करती हूँ, सीरम के बाद मैं अपनी मॉइस्चराइजर क्रीम वो लगाती हूँ और उसके बाद सनस्क्रीन लगाती हूँ। क्योंकि सनस्क्रीन आपके स्किन को, आपके चेहरे को ड्राई कर देती है, तो उसके ऊपर एक परत आपको मॉइस्चराइजर की लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होएगा। और अगर आपका सीरम बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी स्किन ना ज़्यादा ड्राई है ना ज़्यादा ऑयली है, तो आप सीरम के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली अपने सीरम के ऊपर अपनी मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती हूँ, जो कि वो भी डॉक्टर की रिकमेंड है। उसके बाद में सनस्क्रीन लगाती हूँ। क्यों, नहीं तो फिर मेरा स्किन है, क्योंकि ये ऑयल फ्री है, तो बहुत जल्दी जो है स्किन मेरी ड्राई होनी शुरू हो जाती है। तो मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करने के बाद ही अपनी सनस्क्रीन लगाती हूँ। और आप अगर टोनर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, ओनली आप सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन कभी भी आप डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगाएं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी और आपको खिंचाव महसूस होएगा। तो अगर आप टोनर यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीरम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप बेस्ट है एलोवेरा जेल लगाएं। उसके बाद आप को अगर थोड़ा सा और अगर आपको लगता है कि स्किन खिंच रही है तो मॉइस्चराइजर लगाएं, नहीं तो एलोवेरा जेल के ऊपर भी आप अपनी सनस्क्रीन को अप्लाई कर सकते हैं। सनस्क्रीन को आप अगर घर पे भी हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि अगर हम तो घर पे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, तो ये चीज़ मेरे डॉक्टर ने मेरे को समझाई कि अगर आप घर पे भी हैं तो आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। तो जिन लोगों को ये चीज़ है हम घर पे हैं, सनस्क्रीन हमें क्या ज़रूरत, तो उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो सनस्क्रीन लगाएं। क्योंकि हम घर में हर कोने में घूमते हैं, चाहे फिर वो किचन हो, चाहे वो हॉल हो, चाहे बेडरूम हो, और सूर्य की किरणें जो होती है वो पूरे घर में आती है, तो उस वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा हार्म होती है। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं या घर पे भी रहती हैं चौबीसों घंटे, तब भी आपको दिन में 3 बार सनस्क्रीन जरूर अपने फेस पे अप्लाई करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी स्किन खराब हो जाएगी। मुझे नहीं पता था ये चीज़ कि सनस्क्रीन घर में है तो भी लगाना चाहिए, तो फिर मेरे को झाइयों की प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ। हालांकि मेरे को 1 ईयर ही हुआ है, 2 इयर्स हुआ है, यानी 20 और 2021 में ही मेरे को हुआ है कि झाइयों की प्रॉब्लम आने लगी है। तो फिर मेरे डॉक्टर ने बोला कि घर के अंदर है तो भी आपको यूज़ करनी चाहिए, नहीं तो आपकी स्किन और ज़्यादा हार्म होती रहेगी, और इतनी ज़्यादा हार्म हो जाती है कि वो स्किन के कैंसर के रूप में फिर निकलती है। तो अगर आप घर में हैं तो सनस्क्रीन जरूर यूज़ करें। और सनस्क्रीन हमेशा, आप अगर मेकअप भी लगा रही हैं, कहीं जाना है आपको, तो आप मेकअप के आपने जो मॉइस्चराइजर लगाया है उसके ऊपर आपने मेकअप किया है तो सनस्क्रीन लगा के फिर आप अपना मेकअप करेंगे तो भी वो आपको स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। तो आपने मेकअप किया है और मेकअप से पहले ये है कि आपने मॉइस्चराइजर लगाया है, तो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन के बीच में आपको गैप देना ही चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर को अच्छे से लेयर आ जाए, वो पूरा ऑब्जॉर्व हो जाए, उसके बाद आप सनस्क्रीन को अप्लाई करें। स्क्रीन को काम करने के लिए आपको 20 मिनट्स लगते हैं, तो आपको 20 मिनट तक सनस्क्रीन लगा के छोड़ दें। उस अपने फेस पे मेकअप जो भी आप यूज़ करते हैं वो मेकअप लगाएं। और सनस्क्रीन को कभी भी रगड़ करके नहीं लगानी चाहिए। मैंने आपको वीडियो बता दिया है कि किस तरीके से आपको सनस्क्रीन लगानी है। आपको डैप 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 करके उसको रगड़ना नहीं है। अगर आप अपने फेस को सनस्क्रीन लगा के ऐसे रगड़ोगे तो आपका चेहरा और ज़्यादा हार्म हो जाएगा। और सनस्क्रीन को अच्छे से अपने आई के नीचे और पूरे फेस पे, नेक पे पूरी तरह से आना चाहिए, और खास करके आंखों के नीचे, नहीं तो यहाँ पे क्या ये आई बैग बन जाते हैं। तो सनस्क्रीन अगर हम इस तरीके से आई के नीचे लगाएंगे तो आपके आई बैग भी नहीं बनेंगे। आई बैग यानी कि यहाँ से आंखें थोड़ी सी फूल जाती है, तो सनस्क्रीन हमेशा यहाँ आंखों के नीचे भी आराम से डैप 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 करके लगाएं ताकि आई बैग नहीं बनेंगे। और आप सनस्क्रीन, ये सबको टेंशन होती है कि सनस्क्रीन हम मेकअप के ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, तो हमेशा आप ध्यान रखें मॉइस्चराइजर लगाया है उसके बाद आप थोड़ा सा गैप दें 2-3 मिनट का, फिर सनस्क्रीन लगाएं और उसमें थोड़ा सा गैप, क्योंकि केमिकल का जब मिक्स मैच हो जाता है तो प्रॉब्लम करता है, इसलिए थोड़ा सा सनस्क्रीन को एडजस्ट होने दें। उसके बाद आप अपना जो भी मेकअप का जो आपको लगाना है वो आप लगाएं। और दिन में जब भी आप दोबारा सनस्क्रीन लगाएं तो फिर से फेस को क्लीन करें और फिर सनस्क्रीन अप्लाई करें, क्योंकि 3 से 4 घंटे में फिर हमारे फेस पे वही ड्राइनेस हो जाती है। तो फिर से दोबारा से क्लीन करें, फिर जो भी आपका मॉइस्चराइजर है तो वो लगा के फिर सनस्क्रीन लगाएं। सनस्क्रीन कभी भी डायरेक्ट लगाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत चेहरा खिंचता है, तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ही आप अपनी सनस्क्रीन को अप्लाई करें।
और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लेना चाहिए, और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म वाली यानी आपको मॉइस्चराइजर वाली लेनी चाहिए, और ऑयली स्किन वालों को वाटर बेस्ड। और तीसरा ये है कि सनस्क्रीन जो है वो आपको वाटरप्रूफ ही लेनी चाहिए, क्योंकि वाटरप्रूफ जो सनस्क्रीन होती है वो आपके अगर आपको पसीना आ गया है तो ऐसे में क्या वो सनस्क्रीन निकल जाएगी, फिर सन की जो यूवी लाइट से उसे कैसे प्रोटेक्ट करेगी। तो वाटरप्रूफ अगर वो होगी तो वाटरप्रूफ सनस्क्रीन आपको 80% तक 80 मिनट तक आपको प्रोटेक्ट करती है, और वाटर रेजिडेंट वाली जो है वो आपको 40 मिनट्स तक प्रोटेक्ट करती है। अगर आपके फेस पे पानी आ गया या पसीना आ गया तो भी वो आपको मतलब उतने टाइम तक आपको प्रोटेक्ट करेगी। और अब आप बात करें SPF की, तो SPF आप अपने अकॉर्डिंग चुनें कि आपको कितना हार्म करती है। आपको नॉर्मली लोग 30 जो SPF वाली है वो ही लेते हैं, पर जिनको बहुत ज़्यादा, मेरे को धूप से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, अगर मैं बंद कमरे में बैठी हूँ फिर भी मेरे जो गाल हैं वो रेड होने शुरू हो जाएंगे, फिर शाम ढलते ढलते ब्लैक हो जाते हैं, और ब्लैक होने के बाद में झाइयाँ आ जाती है। ये पिछले 2 सालों से मेरे साथ हो रहा है। मेरे गाल इतने लाल हो जाते हैं, ऐसे लगता है जैसे मैंने रूज लगाया हुआ, इतनी सेंसिटिव है। अगर बाहर सन निकला है और अंदर भी रूम के अंदर बैठी हूँ फिर भी मेरे गाल गर्म होंगे, रेड हो जाएंगे, और फिर वो धीरे धीरे काले हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे डॉक्टर ने मेरे को 50 जो है रिकमेंड की है, SPF 50 की। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप देखें कि आपको 30 चाहिए, 15 चाहिए या 50 चाहिए। और फिर भी आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर ले कि आपके लिए कौन सी स्किन, आपके स्किन के लिए कौन सी जो है सनस्क्रीन सही रहेगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो कर रहे हैं और आपको उसके सारे प्रोडक्ट सूट कर रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट के ही सनस्क्रीन आप यूज करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जब भी अपनी सनस्क्रीन लें उसमें ये चीज़ जरूर चेक कर लें कि उसमें UVB है, SPF है, UVA है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और वो वाटरप्रूफ है या नहीं, या वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। ये चीज़ें आप अपने सनस्क्रीन में ज़रूर चेक कर लें। और जिस तरीके से हमारे देश का जो वेदर होता है, मौसम चलता है, तो उससे या तो 30 या 30 से ऊपर जो SPF होते हैं वही हमारे स्किन पे सूट करती है। और ये चीज़ ज़रूर देख लें कि आपकी सनस्क्रीन में ये जो मैंने बताए हैं UVA UVB ये होने चाहिए, क्योंकि ये ही जो होते हैं जो स्किन कैंसर से बचाने के लिए इसमें ये चीज़ें इसमें होती है, ताकि हमें स्किन कैंसर से बचाए। सन की UV लाइट से होने वाली जो भी प्रॉब्लम है उन सब से ये बचाती है। और मेरे ये जो सनस्क्रीन है ये पैराबेन फ्री भी है। तो सनस्क्रीन लेने के जब भी लेने जाएं तो ये चीज़ें आप जरूर चेक कर लें कि उसमें ये चीज़ें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप ना खरीदें, क्योंकि UVA UVB आपको ना कि सनबर्न से बल्कि स्किन के होने वाले कैंसर से भी बचाता है। और वाटरप्रूफ लें। और फिर भी अगर आप फ्रेंड्स धूप में जा रहे हैं तो आप 20 मिनट्स पहले इसको अप्लाई करें, और उसके बाद बहुत तेज़ धूप है तो अपने आप क्रीम के साथ साथ आप अपने चेहरे को फिर भी आप किसी कॉटन के क्लॉथ से या मलमल का जो कपड़ा होता है उससे आप अपने चेहरे को, अपने स्किन को ढके, फुल स्लीव पहने, क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। तो सिर्फ सनस्क्रीन पे ही आप डिपेंड ना हो, अपने फेस को अच्छे से कवर करके सनग्लासेस लगा के अपनी बॉडी पे भी आप नॉर्मली ऐसे ही नहीं निकलें। आप सनस्क्रीन जो लोशन आते हैं बॉडी के लिए भी आते हैं वो भी आप लगाएं, क्योंकि आपके हाथ, नेक सब जगह आपको टैन हो सकता है। तो आप धूप में अगर निकल रहे हैं तो अच्छे से अपना सनस्क्रीन लगाएं, लोशन लगाएं, और उसके बाद आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। यानी कि आप अपने फेस पे कुछ भी क्लॉथ लगा लें, अपने फुल स्लीव्स के आप ड्रेसेस पहने या शर्ट पहन लें, या फिर आप कोई समर कोट पहन लें, जिससे आपकी स्किन बची रहेगी और UV लाइट्स की जो हानिकारक किरणें हैं वो आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगी। और अगर आप घर पे हैं तो आप घर पे भी, बॉडी पे भी आप सनस्क्रीन लोशन लगाएं, और आप अपने फेस पे भी सनस्क्रीन क्रीम ज़रूर लगाएं।
जहाँ तक SPF की बात करें तो जो 15 यानी 15 SPF वाली जो होती है वो आपको सिर्फ 93% तक आपके स्किन को सिक्योर करेगी, और आप 30% की 30 SPF वाली लेते हैं तो वो 90 आपको 7 प्रोटेक्ट करेगी। और अगर आप 50 वाली लेते हैं SPF 50 वाली, तो वो आपके स्किन को 98% तक आपको जो है आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। अगर आप घर पे ही हैं, ज़्यादा आपको धूप में नहीं जाना पड़ रहा है, तो आप 30 व SPF 30 वाली ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ही आपके जिस एरिया में या आप जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ही कम है, तो आपके लिए SPF 15 वाली भी आपके लिए अगर सही है तो आप 15 वाली भी ले सकते हैं। पर मोस्टली जिस हिसाब से अपनी धूप की जो किरणें पड़ती है तो 30 और 50 जो है SPF वाली ज़्यादा जो है सनस्क्रीन हमारे तो फ्रेंड्स, अब आपके शायद सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि हमें सनस्क्रीन कब यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए। मैं फिर से बता दूं कि सनस्क्रीन लगाने से पहले अपने फेस पे मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाओगे तो आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, और सनस्क्रीन आप मेकअप से पहले लगाएं, बाद में नहीं। तो ये चीज़ हमको काफ़ी कंफ्यूज करती है कि सनस्क्रीन हमको लगाना कब है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता था। मेरे डॉक्टर ने बोला मेरे को कि आप सनस्क्रीन डायरेक्ट नहीं लगाना, पहले मॉइस्चराइजर जो है, जो भी क्रीम आप यूज़ करते हैं वो लगाएं, उसके बाद लगाएं, ताकि एक तो आपके फेस को अच्छी खासी लेयर मिल जाती है, और सनस्क्रीन भी जो सनस्क्रीन से क्या स्किन थोड़ी ड्राई होती है, तो वो भी ड्राई नहीं होती, आपके फेस को खिंचाव नहीं महसूस होता। तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाएं, और मेकअप से पहले सनस्क्रीन लगाएं, मेकअप के बाद नहीं। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई कि सनस्क्रीन के को लेके बहुत लोगों में भ्रांतियां हैं, और उनको नहीं पता कि घर में है तो लगाना चाहिए नहीं। ये सबसे बड़ा टॉपिक है कि घर में है तो हम क्यों लगाएं। तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, जो कि मेरे डॉक्टर ने मेरे को बताया कि घर में होते हैं तो भी ज़्यादा ज़रूरत है लेडीज़ को, क्योंकि घर में चारों तरफ से धूप आती है। उसकी अल्ट्रा धूप एक तपिश वाली बात नहीं होती, धूप की जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं वो चारों तरफ हमारे घर में रहती है, क्योंकि खिड़की दरवाजे हमारे खुले रहते हैं। तो वो जो किरणें हैं वो घर के अंदर भी हमें जो है हार्म करती है हमारे स्किन को। तो घर में है तो डेफिनेटली आपको लगानी चाहिए। हाँ, उसमें आप SPF तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो पर लगानी चाहिए आपको सनस्क्रीन। और आप ये भी ना सोचिए कि अभी धूप नहीं है या बाहर रेनी सीजन है तो हम बाहर जा रहे हैं तो क्यों लगाना सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आप किसी भी वेदर में, किसी भी मौसम में आपको लगानी चाहिए। अगर आप रेनी सीजन है और आप बाहर जा रहे हैं तब भी सनस्क्रीन लगाओ, क्योंकि सूरज तो निकला ही है ना, उसकी किरणें पड़ रही है, भली बादल के अंदर से पड़े आ ही रही हैं। और वाटरप्रूफ है, इसीलिए बोला पहले नहीं बनती थी वाटरप्रूफ सनस्क्रीन, अब वाटरप्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट वाली भी बन गई है, तो कोई टेंशन भी नहीं। अगर फेस गीला भी हो जाएगा तो वो निकलेगा नहीं, आपको प्रोटेक्ट ही करेगा। तो अगर रेनी सीजन है या कैसा भी मौसम है, सनस्क्रीन आपको हमेशा अपने ऊपर अप्लाई करनी ही है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको जरा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इस पे लाइक दे देना, और इसको शेयर करना ना भूलना, क्योंकि सनस्क्रीन को लेके बहुत लोगों में जो भ्रांतियां हैं, वो उनके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका अप्रिशिएशन मेरे को बहुत बहुत मोटिवेट करता है और अच्छे और अपना एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करने के लिए। और जो लोग मेरे को कमेंट करते हैं उन सब लोगों का धन्यवाद, जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट बहुत है, तो इसलिए आप सबको धन्यवाद। और फ्रेंड, मेरे को कमेंट करें कि आप और किस टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है, तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मेरे को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय फ्रेंड्स। मॉम